उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनीत भाई भजन सुनाएंगे आज, शुरू कीजिए। हाँ, सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये भजन जो आज गा रहा हूँ, ये सब लोग ने जरूर जरूर सुना होगा, हमको हमारी बचपन की भी याद दिलाएगा। तो आप लोग सब म्यूट पे मेरे साथ गा सकते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने मन से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे। झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे। दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर। साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू सो मच। सचमुच मन को शक्ति देने वाला भजन था ये। मंत्र का अर्थ ही यही है, जो मन का रक्षण करे वो मंत्र। मनात त्रायते इति मंत्र। मन का रक्षण कैसे होगा? शरीर का रक्षण करने तो कितनी दवाई या वैक्सीन लेते हैं। मन का रक्षण करने के लिए मन को अच्छे सशक्त विचारों से भर देना पड़ेगा, और वो मंत्र करते हैं, अच्छे विचार प्रदान करते हैं, जिससे हमारी नर्वसनेस चली जाती है और एक उत्साह मन के अंदर उभर कर आता है। वो मंत्र का कार्य है कि मरे हुए मन को पुनः जीवित करे, मन का रक्षण कर, उसे टूटने से बचाए और उसे उत्साहवर्धक बनाए। जब मन में उत्साह होता है तो ही शरीर कर्म करता है। जब मन से उत्साह चला गया तो शरीर भी बैठ गया मन के साथ। माइंड इज द फोर्स बिहाइंड द बॉडी। जहां हमारा मन है वहीं हम है।
भले आज सत्संग में बैठे, लेकिन मन यदि पहुंच गया, लंदन टूर में गए थे, उसके विचार आ गए तो पहुंच गए हम भी उधर। शरीर कहाँ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मन कहाँ है वहां हम है। यदि कोई स्मरण कर ले, हम स्मृति कर ले, तो वापस वो चित्र आंखों के सामने आ जाएगा एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट सिटिंग हियर। आप बैठे हैं यहाँ, लेकिन उस शहर की स्मृति आ गई तो आपको वापस आनंद दिलाती है। तो मन का होना आवश्यक है, और इसके लिए भगवान कहा अर्जुन से कि तुम्हारी मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, मन में और बुद्धि में मुझे स्थापित कर दो। मन और बुद्धि में ईश्वर आ गए कि हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वरमय हो गया, फिर इसके आगे कुछ भी करने की आवश्यकता है। लेकिन मन और बुद्धि में ईश्वर आते ही नहीं है, ये तकलीफ है। मन और बुद्धि में जो हमारे इर्द गिर्द सारे सृष्टि के आकर्षण है, वही आके बैठ जाते हैं। भगवान को स्थान नहीं रहा उसके अंदर। मंदिर बनाकर हमने अपने आप से अंदर से भगवान को बाहर छोड़ दिया। इसके लिए मंत्रोच्चार होना चाहिए, तो पुनः मन के अंदर प्रभावी शक्तिशाली विचार हमें प्रदान हो। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। वेदों ने कितना अच्छा मंत्र दिया, हमें श्लोक दिया कि सारे विश्व से, सभी दिशा से अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमें प्राप्त हो। नो प्रेजुडाइस। कोई भी दिशा से आया हो, कोई भी राष्ट्र से आया हो, किसी भी जन समुदाय से आया हो, यदि वो कल्याणकारी है तो उठाओ। दिस इज हिंदुइज्म। मनुष्य को यदि कल्याणकारी है तो स्वागत करो, उसका स्वीकार करो। इसीलिए सर्वधर्म संभव है। सभी धर्मों से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता ही है। यदि धर्मों के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता तो इतने हजारों साल टिकते ही नहीं। हर एक धर्म इतना लंबा टिका क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छा ही है, जो मनुष्य का जीवन का परिवर्तन करती है, जो उसे इवॉल्व होने में सहायता करती है, इसीलिए टिका। भगवत गीता 5000 साल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमारे तक पहुंची, वो कुछ तो अच्छा ही होगी उसके अंदर, कुछ की उसकी कोर वैल्यू होगी, जिसके कारण हर एक जनरेशन को वो रिलेवेंट लगती है। हर एक जनरेशन उसे इंस्पिरेशन लेता है। बाह्य विश्व कितना बदल गया। कुरुक्षेत्र के समय में जो भारत था वो भारत आज है, वो विश्व आज है। टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने कितना कुछ बदलाव लाके रख दिया, फिर भी भगवत गीता कायम है, बिकॉज इट डील्स विद द इंटरनल्स। हमारे अंदरूनी बातों के लिए, बातों से वो ताल्लुक रखती है, जो कभी नहीं बदलती। बाह्य विश्व बदलता है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बदलता। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बदलता है तो। और इससे जो, इन बातों से जो हमें अवगत कराए, उसकी इंप्रूवमेंट में जो सहायता करे, वो चीज टिकेगी। आज चौथे अध्याय का हमने आरंभ किया पिछली बार, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरा कर्म योग, उसका एक्सटेंशन, सिक्वल यू कैन से, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान जो कह रहे थे वहां पे स्टॉप नहीं हुए। अर्जुन ने कोई प्रश्न नया नहीं कहा किया कि जिसका उत्तर भगवान ने दिया। यह अध्याय श्री भगवान उवाच से ही शुरू होता है, यानी भगवान ने कहना कंटिन्यू रखा है। इसके लिए हम कह सकते हैं कर्मयोग का ही ये सेकंड पार्ट, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध। ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरुआत भगवान ने की। भगवत गीता का आरंभ कहां से हुआ? ये उपदेश, मानव कल्याण का परम उपदेश, इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कहां से हुआ? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत। पहला श्लोक भगवान, इस सबसे पहले मैंने ये सूर्य से कहा। विवस्वान, विवस्वान यानी सूर्य। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और वैसे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये जो उपदेश था, परम उपदेश, वो ह्यूमैनिटी तक पहुंचा, मनुष्य तक पहुंचा ये उपदेश। इक्ष्वाकु कुल में आगे चल के भगवान राम हुए, और इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया।
अल्टीमेटली इक्ष्वाकु भी सूर्य के वंशज थे, इसके लिए सूर्यवंशी है। तो मनुष्य तक ये हमें उपलब्ध हुआ। ये पहला श्लोक। आगे के ये अध्याय में, चौथे अध्याय में जो 3-4 श्लोक है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान कम है और ऐतिहासिक ज्ञान ज्यादा है। भगवत गीता की उत्पत्ति के विषय में कहा है, कोई गूढ़ आध्यात्मिक बात उसके अंदर नहीं है। इसके लिए अन्य श्लोक से शायद जल्दी हम उसे समझने में शॉर्टली विल अंडरस्टैंड सहायता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर यशो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंतप यानी अर्जुन, जो युद्ध में शत्रुओं को तपाता था। हम गुस्सा होते हैं तो क्या बोलते हैं? दिमाग तपने लग गया, गर्म हो गया। जो गुस्सा दिलाते थे शत्रुओं को, वैसे अर्जुन परंतप। ये परंपरा से प्राप्त हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ज्ञान चला आया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यशो विदु। विदु यानी जान, राजर्ष, राजाओं से ये ज्ञान नीचे आया। भगवान सूर्य नारायण सबसे पहले रिसिपिएंट भगवत गीता के, और देने वाले भगवान सविता नारायण, विष्णु भगवान। सूर्य नारायण को विष्णु भगवान ने ये ज्ञान दिया। इसके आगे फिर वो ज्ञान राजाओं को पास ऑन हुआ। यह हमें संकेत देते हैं कि कर्मयोग की आवश्यकता किसे। जहां सत्ता है, जहां संपत्ति है, वहां पर कर्मयोग की आवश्यकता। व्हाट इज कर्मयोग? निष्काम भाव से कर्म करना, निस्वार्थ भाव से काम करना। ये किसके लिए आवश्यक है? जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या स्वार्थ करेगा? पर जिसके पास सारे राज्य का धन है, वो राजा, यदि वो स्वार्थी बन जाए तो प्रजा बेहाल हो जाएगी। यदि वो स्वयं के स्वार्थ के लिए राज्य करने लग गया तो प्रजा की प्रगति और उन्नति कैसे होगी? इसके लिए कर्मयोग की आवश्यकता सबसे पहले किसे समझनी है? राजाओं को समझनी है। किसी भी राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हो, प्रमुख हो, उसे समझनी है। समाज के जो मुखी है उनको समझनी है। आजकल हमारी सोसाइटीज के जो चेयरमैन सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें भी समझनी है। ये घर के जो प्रमुख है उनको भी ये समझ। जहां जहां पर सत्ता का केंद्र है, जहां जहां पर संपत्ति है, वहां पर कर्मयोग समझने की आवश्यकता है। वी आर ट्रस्टीज। निस्वार्थ भाव से हमें ये जो धन है उसका सदुपयोग करना है लोक कल्याण के लिए। ये जो सत्ता मिली है हमें, वो रक्षण के लिए मिली है। हर एक राष्ट्र की मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन करते हैं अटैक एक दूसरे पे। वो कब डिफेंस मिनिस्ट्री अटैक मिनिस्ट्री में परिवर्तित हो जाती है, पता ही नहीं चलता। They call it defense ministry and they keep on attacking each other. डिफेंस के लिए होनी चाहिए आर्मी, ना कि दूसरे को अटैक करने के लिए। कर्मयोग पता नहीं, इसके लिए भूल गए। अधिकारी कौन है? जिसका सभी इच्छाओं का निरासन हो गया है, वो सत्ता का अधिकारी है। कामधेनु, कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में उन्हें प्राप्त हुई थी कामधेनु। व्हाट इज कामधेनु? कोई बता सकता है कामधेनु का अर्थ? सिंपल क्वेश्चन। कामधेनु सबने सुना होगा, लेकिन कामधेनु का अर्थ क्या? हाँ भावना बेन। જે ઈચ્છા કરો તે આપે, આમ નોર્મલી કામધેનુનો એ અર્થ છે ને? हाँ, कामधेनु क्या थी? बराबर का बात भावना बेन ने। जो इच्छा आप करो वो काम। सपोज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी, तो जो वशिष्ठ ऋषि कहेंगे वो पूर्ण करेगी। धेनु यानी गाय।
हाँ काम means यानी change. इच्छा, इच्छा हाँ. पूर्ण करने वाली गाय, ये सिंपल उसका। लेकिन ध्यान से यदि आप सोचे तो Yeah. ये शक्ति इसी गाय को क्यों प्रदान हुई, इच्छा पूर्ण करने की? क्योंकि उसकी स्वयं की सभी इच्छाओं का निरासन हो गया। जिस देनों का, जिस गाय का सभी इच्छाओं का, कामनाओं का निरासन हो चुका है, उसे ये शक्ति प्रदान ही कि दूसरों की इच्छा पूर्ण कर तू, नहीं तो स्वयं के लिए ही वो करती जाएगी। यदि उसके अंदर इतनी भी इच्छा रह गई है तो वो अधिकारी नहीं है। ये शक्ति के लिए, ये कितने अच्छे नियम थे हमारे लिए कि जिसकी सभी इच्छाएं चली गई हो उसी को वरदान मिलता है कि दूसरों की इच्छा पूर्ण कर। ये परम कर्म योग, दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये कामधेनु को शक्ति प्रदान की थी। शायद चक्रवर्ती भरत की ये बात, भरत या अन्य कोई राजा, चक्रवर्ती, पृथ्वी का राज्य उसने प्राप्त किया, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोग जीतकर, युद्ध कर कर वो स्वर्ग लोक में पहुंचा। और जैसे ही स्वर्ग पर जाता है तो सामने देखता है कि कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष कामधेनु की तरह। कल्प वृक्ष के नीचे जिसे स्थान मिला, वो जो भी कल्पना करेगा, जो भी इच्छा करेगा, वो प्राप्त हो जाएगा। इससे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है कि जो जो इच्छा मात्र से उसे मिल जाए। जिसको कल्प वृक्ष मिल गया, जिसको कामधेनु मिल गई, सबसे शक्तिशाली है। तो वो राजा देखता है कि कामधेनु के नीचे ऋषि मरीचि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि मरीचि कश्यप ऋषि के भी पिता थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ओरिजिनल सप्त ऋषि में से एक। इतने प्रभावशाली ऋषि थे मरीचि। रावण ने जिसको भेजा था उसका मामा स्वर्णमृग बन के वो मारीच, मारीच नहीं, मरीचि ऋषि। तो मरीचि ऋषि को देखता है राजा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शांति से ध्यान कर रहे हैं और कुछ भी इच्छा नहीं कर रहे हो, नॉट अ सिंगल डिजायर। और वो राजा सोचता है कि मैंने कितना रक्तपात किया, कितनी हत्याएं की, कितने कपट किए ये तीनों लोग की सत्ता प्राप्त करने के लिए। और ये ऋषि चाहते तो एक क्षण में मुझे हरा के स्वयं बन जाते चक्रवर्ती, लेकिन वो इच्छा नहीं कर रहे। ये बात केवल भारत में पाई जाती, शक्ति होते हुए भी उसका दुरुपयोग नहीं, स्वयं के लिए कुछ भी उसका उपयोग नहीं करेंगे। ये कैरेक्टर्स, ये चरित्र तैयार हुए कहां से भारत के अंदर? ऐसे कर्म योग से। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि के जो पालक थे, जो जनक थे, उनको ज्ञान दिया, उनके उत्तम चरित्र बनाए। यदि आपके हाथ में तलवार आ रही है तो आपको रक्षण करना है, यदि आपके हाथ में संपत्ति आ रही है तो लोगों के उन्नति के लिए, वेलफेयर के लिए आपको वो उसका उपयोग करना है। कालिदास ऋषि हो गए, कहते थे उनके जैसी उपमा, कंपैरिजन, मेटाफर्स और अन्य कोई कवि ने कभी इतनी अच्छी नहीं करी उपमाएं। रघुवंश में कालिदास ने कहा कि जिस प्रकार गर्मियों में सूर्य पृथ्वी पे से जल लेता है और उसे सहस्त्र गुना कर कर वर्षा के स्वरूप में वापस देता है, वैसे राजा को कर लेना चाहिए प्रजा से और उसे सहस्त्र गुना कर कर उनके ही उपयोगिता के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वापस प्रदान करनी चाहिए। ये भारत का कर्मयोग राजाओं के लिए आवश्यक था। इसके लिए सबसे पहले राजाओं को समझाया। जनक जैसे राजा उत्पन्न हुए हमारे यहाँ, महाभारत के रचयिता, भागवत के रचयिता, पुराणों के रचयिता व्यास मुनि, उन्होंने अपने बेटे सुखदेव जी, जो स्वयं इतने परम ज्ञानी थे, उनको राजा जनक के पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने भेजा था। सोचिए आप, इतने बड़े महान ऋषि अपने बेटे को कहां भेजते हैं ज्ञान लेने के? राजा के पास भेजते। राजा यानी हमारे मन में क्या कल्पना है? एकदम भोग विलास जिसके पास है वो राजा। बट वो कलयुग के राजा ऐसे, सतयुग के राजा जनक जैसे होते थे, विदेह,
वरिष्ठ ने में भी ऐसे थे, बहुत ज्ञानी राजा थे। विश्वामित्र जी राजा होते हुए भी उनकी रुचि, उनकी रुझान अध्यात्म के प्रति थी और ऋषि बने, वो राजर्षि कहलाए विश्वामित्र जी। तो ऐसे महान राजा भारत में हुए थे, उसके पीछे का कारण कर्मयोग। ऐसे राजाओं की ये नगरी भारत भूमि थी, यहाँ पे श्रेष्ठ राजा निर्माण हुए जिन्होंने लोक कल्याण, लोक संग्रह अपने जीवन का ध्येय माना। जिन राजाओं, ऐसे राजाओं को परंपरा से कर्मयोग प्राप्त हुआ। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदु, राजाओं को प्राप्त हुआ। सकालेह काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, काले नेह काल के जाते हुए ये योग लुप्त हो गया, नष्ट हो गया और युग बदल गया। सतयुग में ज्ञान का प्रभाव था, राजा भी ज्ञानी उत्पन्न होते थे। वो ज्ञान नष्ट होने से केवल शक्ति और सत्ता रह गई, संपत्ति रह गई, जिसका दुरुपयोग होने लगा। सतयुग में जो चारों पैरों पर खड़ा था, धर्म रूपी बैल, वो बैल एक पैर उसका युग बदलने पर एक पैर टूट गया। त्रेता युग में थोड़ा वीक हो गया वो बैल, धर्म का बैल। द्वापर युग में और एक पैर टूट गया, अभी दो ही पैर पे खड़ा है। कलयुग में एक ही पैर पे खड़ा है। तीन जैसे युग बदलता गया, तीन पैर चले गए एंड धर्म बिकेम वेरी वीक। आज कलयुग में ये परिस्थिति है, क्योंकि धर्म की ग्लानि हुई। कैसे हुई? ये जो उपदेश था, ये जो ज्ञान था, वो काल जाने से नष्ट हो गया और धीरे 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 भगवत गीता लुप्त हो गई। उसका नाश नहीं हुआ, इट डिसअपियर। लोगों को पता नहीं था, ये ज्ञान से विमुख हो गए। प्रश्न है कि इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान लोगों ने क्यों नहीं बचा के रखा? लोग अपना दायित्व भूल गए। मुझे ये समझ में आया, ये इतनी अच्छी बात है, तो अभी मुझे मेरे आने वाली प्रजा के लिए, पीढ़ी के लिए इसे संभाल के रखना है, इसे आगे देकर जाना है। यदि हम ये नहीं करते हैं, यदि ये हमारा दायित्व नहीं समझते हैं, तो हम मनुष्य कैसे? अन्य कोई जीव में ये समझ नहीं है। ये समझ, ये विवेक केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने कि तुझे जो अच्छी बात मिली है, मुझे जो मिला है, मैं अन्य सभी को प्रदान करूंगा। आपको यदि भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, तो आपके मन में ये सदिच्छा निर्माण होनी चाहिए, मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं अन्य तक लेके जाऊंगा, ये लोगों के जीवन में भी इससे बदलाव लाऊंगा, लोगों के जीवन को भी मैं सुखी बनाऊंगा। यदि ये इच्छा मेरे अंदर नहीं होती है, तो कहीं हम स्वार्थी है, कहीं हम स्वार्थी है कि मुझे जिससे आनंद मिला, सुख मिला। डॉक्टर्स आज इतनी सारे इन्वेंशन करते हैं, यदि वो अपने परिवार तक सीमित रखे तो अन्य किसी को हम दवा देंगे ही नहीं। हमें पता है ऐसा नहीं, जो मुझे मिला है वो सबको हम बांटेंगे। ये हमारा विवेक है, ये समझ मनुष्य को है कि जिसको एक को जिससे फायदा हुआ, सबको हम उससे कराएंगे। निस्वार्थ भाव से करेंगे तब कर्मयोग सिद्ध होगा। इन बिटवीन कहीं भूल गए, सतयुग समाप्त और कलयुग का आरंभ हुआ। धीरे 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 धर्म वीक हो गया, क्योंकि विचार, सत्य विचार जो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं, वो सत्य विचार लुप्त होने लगे। व्यक्ति भोगी हो गया, कामी हो गया, उसको मटीरियलिस्टिक चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और आध्यात्मिक से दूर होने लगा और धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास हुआ और भगवत गीता हमारे से लुप्त हो गई। इसके लिए भगवान कहते हैं कि सूर्य को कही थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भगवत गीता लुप्त हो गई और इसके लिए वापस उसे कहने के लिए अर्जुन में प्रकट हुआ हूं। ये बोध अभी मैं आपको दूंगा। तो ये हमारा दूसरा श्लोक था। आगे बढ़ते तीसरे श्लोक के तरफ। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 श्लोक 3।
स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा च एति रहस्यम् एतदु उत्तमम्। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातन। प्रोक्त यानी कह रहा हूं, पुरातन यानी पुराना। वही पुराना योग, कर्म योग मैं वापस तुम्हें कह रहा हूं अर्जुन। शायद भगवान ने अवतार इसी कारण लिया कि पुनः भगवत गीता का ज्ञान मनुष्य तक पहुंचे। एक कारण भगवान के अवतरण का ये भी हो सकता है, युद्ध कराकर कौरवों का नाश करके पांडवों को विजय दिलाई। अन्य भी कई राजाएं जो थे वहां उस टाइम, जरासंध थे, कंस थे, उनको मारकर धर्म को प्रस्थापित किया, अधर्म का नाश किया। बट दैट वाज लोकलाइज्ड, एक 100 वर्ष के इतिहास तक ही सीमित। लेकिन भगवत गीता का जो उपदेश दिया भगवान ने, वो आज 5000 साल के पश्चात भी मनुष्य को जीवन में मार्गदर्शन दे रहा है। तो सोचने की बात है, भगवान ने ये 50 साल में बदलाव लाने के लिए अवतार लिया होगा, या हजारों साल तक, आने वाले हजारों साल तक लोगों को जो उपदेश मिले, उनके उनके जीवन को जो गाइडेंस थे, ये कहने के लिए अवतार लिया। मेरे मन में तो ये दृढ़ विश्वास है कि भगवत गीता कहने के लिए ही भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था। धर्म संस्थापन तो उस काल के लिए ही केवल था, लेकिन ये जो बात थी वो तो कई साल तक मनुष्य को मदद करती रही। तो स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, मैं वापस वो कहने के लिए, वो पुरातन कर्म योग कहने के लिए आपको जा रहा हूं ये अर्जुन। भक्तोऽसि मे सखा च एति रहस्यम एत उत्तमम। क्यों भगवान ने अर्जुन को ही चुना? उपदेश का एक नियम है, उपदेश किसे दिया जाता है? जिसको श्रद्धा हो उसी को उपदेश दीजिए आप। जिसको श्रद्धा नहीं, उसे 2 शब्द हम कहने गए, उल्टा वो हमें कहेंगे आपको क्या पता है, हमें सब कुछ मालूम है, तो हमारा अपमान करें। अपमान नहीं करेंगे, संस्कारी होंगे तो सुन लेंगे, लेकिन मानेंगे। उल्टे घड़े पे पानी, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो श्रद्धा पहले उत्पन्न करो, बाद में उपदेश दो। श्रद्धा कब उत्पन्न होगी? बच्चे माता पिता कहते हैं वो सभी कुछ करते हैं, माता पिता पे श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि माता पिता ने उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया, निस्वार्थ भाव से सैक्रिफाइस किया, बच्चों के लिए त्याग किया, तभी जाकर श्रद्धा उत्पन्न हुई। यदि हम भी अन्य के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करेंगे, अन्य के लिए त्याग करेंगे, उनके कल्याण के लिए कुछ करेंगे, तब जाके उनको अपने ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होगी। ऐसे ही जाके किसी को श्रद्धा दे तो क्यों ले वो? हमने किया क्या उनके लिए कि वो मेरी बात माने? कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, हमें यूजफुल होना पड़ेगा, तब जाकर हमारे लिए रिस्पेक्ट निर्माण होता है, तब जाकर हमारे शब्द को वो मानते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने, जब कल तक अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा था, दे वर फ्रेंड्स, कजिन्स ब्रदर भी थे, भाई थे एक दूसरे के, लेकिन उम्र का डिफरेंस कम होने के कारण ज्यादा सखा थे, मित्र थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने डिप्रेस होकर, विषाद युक्त होकर भगवान से कहा कि अब मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, और जब भगवान ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया, तो दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान के शरण में जाता है। मेरा कल्याण किसमें है, ये मुझे बताइए भगवान, मैं आपके शरण आया हूं। और जब ये अर्जुन कहता है, तब वो भगवान कृष्ण को का शिष्य बनता है, और जब उन्हें गुरु समझने लगता है, तब जाके भगवान ने उसे ये दिव्य उपदेश कहने की शुरुआत की। भक्तोऽसि मे सखा च एति रहस्यम एत उत्तमम।
मैं उत्तम रहस्य तुम्हें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तू केवल मेरा सखा ही नहीं है, मित्र नहीं है, मेरा भक्त भी है। भक्त को भगवान के ऊपर अपार श्रद्धा, परम श्रद्धा भगवान के ऊपर। सखा को सखा के ऊपर श्रद्धा नहीं होती। आपके मित्र को एडवाइस देने का प्रयास मत करना कभी, नहीं मानेंगे। जो शिष्य होता है वो सुनता है, जो भक्त होता है वो सुनता है, मित्र नहीं सुनेंगे। मित्र को कभी उपदेश देना मत। आपको सामने डबल सुनना हो तो प्रयास करो उनको उपदेश देने का। तो भक्त जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तब भगवान को प्रेम उत्पन्न होता है, उस पर विश्वास आता है, और तब उत्तम रहस्य उसे कहते हैं ईश्वर। क्या रहस्य था? हमें लगता है कि ये भगवत गीता का रहस्य, लेकिन केवल भगवत गीता का ज्ञान ये उत्तम रहस्य नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो जमा हुए थे वो कृष्ण को कोई छलिया समझता था, कौरव सेना में कोई कपटी समझता था, कोई मायावी समझता था, लेकिन ये सबसे ऊपर अर्जुन जो शिष्य समझने लगा अपने आप को भगवान कृष्ण का, उसे भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, विश्वरूप दर्शन कराया। ये उत्तम रहस्य था कि आप मुझे केवल कृष्ण ना समझो, मैं कौन हूं ये समझो, आदि नारायण हूं मैं। ये स्वरूप बताया अर्जुन को उन्होंने, ये उत्तम रहस्य था। पर ये केवल दो लोग जानते थे, एक अर्जुन और दूसरे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ज्ञानी थे, उनको पता था भगवान कृष्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, नारायण के अवतार है, आदि नारायण स्वरूप स्वयं है। और अर्जुन ने जब अपने को भक्त समझा भगवान का, तब भगवान ने ये उत्तम रहस्य अर्जुन को समझाया। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। आज ये कर्म योग मैं पुनः तुम्हें कहने जा रहा हूं। आगे भी कहा था लेकिन वो लुप्त हो गया, मैं फिर कह रहा हूं। शायद भगवान की वार्निंग है ये हम, ये बार बार मत समझना मैं अवतार लूंगा भगवत गीता कहने के लिए। अबे इस उत्तम ज्ञान को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। वी हैव टू सेव इट। सिर्फ उसे संभालना नहीं है, आगे पास ऑन भी करना है, लोगों के मन में उतारना है। आज की टेक्नोलॉजी, इतनी सी पेन ड्राइव में पूरी भगवत गीता आ जाएगी, लेकिन पेन ड्राइव से बाहर भी आनी चाहिए। है हमारे पास लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं। हर एक घर में भगवत गीता है लेकिन कितनों ने पढ़ी? हर एक घर में बाइबल तो ज्यादा लोगों के घर में है विश्व। द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बुक इज द मोस्ट अनरेड बुक। है सबके पास लेकिन कोई पढ़ता नहीं, किसी को मालूम नहीं उसके अंदर क्या है। और मूर्खता तो देखो, हमें गर्व है उसके ऊपर। मुझे बहुत गर्व है भगवत गीता के ऊपर, बट है क्या अंदर पता नहीं, मालूम नहीं क्या है और मैं गर्व लेता हूँ उसका। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? यदि गर्व लेना है तो समझिए इसे, पढ़िए इसे, राइट पर्सपेक्टिव। समझना एक बात है, जानना एक बात है, और जीवन में उतारना अलग बात है। जब पुनः पुनः उसका अभ्यास होगा, पुनः पुनः मनन होगा उन विचारों के ऊपर, तब जाकर वो हमारे जीवन में आत्मसात होगी, हमारा स्वभाव बनेगी। हमें अभ्यास कब तक करना है अच्छी चीजों का? जब तक वो हमारा स्वभाव ना बन जाए तब तक अभ्यास करना है। कल से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, इतनी बार सत्य बोलना है कि अभी वो स्वभाव बन गया। अब मुंह से सत्य ही निकलता है, असत्य निकलता ही नहीं। ये जब होगा तब हमने इन गुणों को, दैवी गुणों को, सत्गुणों को हमारे अंदर आत्मसात किया। गुरु केवल ये ज्ञान कह सकता है, यहां तक है गुरु, इससे आगे कोई गुरु नहीं बढ़ सकेगा। आपको स्वयं आपके मन के अंदर उतरकर या आपके अंदर बदलाव लाना है। कोई गुरु इस केवल मार्गदर्शक है, आपको सही मार्ग दिखाएगा, लेकिन चलना हमें स्वयं है। उसके अंदर कोई गुरु मदद नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति हमें स्वयं करनी है, कोई फ्रेंड उसमें मदद नहीं कर सके।
ना हमारे स्पाउस कर सकेंगे, ना बच्चे, ना माता पिता। मोक्ष प्राप्ति स्वयं करनी है, आपके स्वयं के कर्म इसमें उपयोगी होंगे, ना किसी अन्य की मदद। तो ये जो कर्म योग है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें पुनः कहने जा रहा हूं, क्योंकि संसार में सिर्फ कर्म ही रह गया है, योग चला गया। कर्म योग में दो पार्ट, एक कर्म और एक योग। कर्म हम सभी करते हैं, आज भी सुबह से शाम मनुष्य काम करता है। पहले कभी नहीं किया होगा इतना काम आज के युग में मनुष्य करता है। नाइट शिफ्ट्स, आप कॉल सेंटर्स जाके देखिए, आपको लगा होगा दिन शुरू हुआ है यहाँ पे आज। 24 घंटा मनुष्य काम कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो कर्म है, उसका प्रवाह जो है, वो स्वयं के प्रति है, अपने लिए ही कर रहा। मनुष्य स्वार्थी हो गए। इसके लिए 8 बिलियन मनुष्य हो जाने के बावजूद सभी को लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो गया, कोई किसी का नहीं रहा। इतने होने के बावजूद नेक्स्ट ईयर भारत का पॉपुलेशन चाइना से भी आगे बढ़ जाएगा। 140-42 करोड़ हम हो जाएंगे भारतीय। फिर भी हमें लगता है, सभी को लगता है कि हम जीवन में अकेले हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए सोचता ही नहीं। कर्मों का प्रवाह स्वयं के प्रति हो गया है, तो अन्य के प्रति जब शुरू होगा, तब वो योग में परिवर्तित होगा। जब निष्काम भाव से कर्म हम करेंगे, स्वयं को साइड पे रख के, समाज के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए जब हम कर्म करेंगे, धर्म के लिए कर्म, ये जब हम करेंगे, तब जाकर वो कर्म का कर्म योग बनेगा। तब जाकर वो योग हमें मुक्ति प्रदान करेगा। तो योग की आवश्यकता है। कर्म तो सभी करते हैं, गधा भी कर्म करता है, सुबह से रात मेहनत करता है, लेकिन वो योग में परिवर्तित नहीं होता है। यदि योग में परिवर्तित करना हो उस कर्म को, तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कामधेनु की तरह करना पड़ेगा, ऋषि मरीचि की तरह करना पड़ेगा। स्वयं के लिए कोई भी इच्छा नहीं। तेरा जो जीवन का प्रवाह है वो लोक कल्याण के लिए है, तेरे स्वयं के लिए नहीं है। ये भाव से कर्म करना पड़ेगा। तो ये था तीसरा श्लोक, स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। ये जो पुराना कर्म योग है, मैं वही तुझे वापस कह रहा हूं अर्जुन। भक्तोसी में सखा च एति, आप भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसके लिए रहस्यम ये एत उत्तमम, ये जो उत्तम रहस्य है कर्मयोग का, और कहने वाला मैं स्वयं नारायण कृष्ण अवतार लेकर तेरे सामने खड़ा हूं, और आपको ये कर्मयोग का रहस्य कह रहा हूं, ये तो सुन। ये भगवान कृष्ण तीसरे श्लोक में अर्जुन को कहते हैं। तो ये जो आज दूसरा और तीसरा श्लोक हमने किया, यदि उसके ऊपर कोई विचार या प्रश्न हो तो 1-2 मिनट के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। अभी तक जो हमने चर्चा की उसके ऊपर कोई प्रश्न या कुछ कहना है किसी को, कि आगे बढ़े? चल चौथे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते। बहुत ही छोटा श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन आगे पूछता है भगवान को, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे एतद् विजानीयो त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति। परम और अपरम, पर एक स्व यानी मैं, प यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, पर यानी ऊपर भी, पर यानी दूर भी, अपरम यानी नजदीक, पर यानी दूर। अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है वो तो अभी का है। परम जन्म विवस्वत, लेकिन सूर्य 4 बिलियन ईयर्स से जन्म ले चुके हैं। कथम एतद् विजानीयम, तो ये मैं कैसे जानूं?
कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने आगे यही कहा था। आपका जन्म तो अभी हुआ है, हम और आप वयस्क समवयस्क है, अर्जुन और कृष्ण। आपका जन्म अभी का है और सूर्य भगवान का जन्म तो हजारों लाखों साल पहले हो चुका है इस युग में। तो हे कृष्ण, मैं कैसे जानू ये? कथम एतद विजानिया, कथम यानी कैसे, एतद ये, विजानिया मैं जानू, कि त्वम आदौ, आप, आदौ यानी पहले, प्रोक्तवान इति, पहले आपने कहा, प्रोक्तवान कहा, इति यानी ये कर्मयोग, पहले आपने यही कर्मयोग भगवान सूर्य नारायण को कहा था। हाउ डू आई नो? लॉजिकल क्वेश्चन है अर्जुन का। आप तो मेरे सामने आपका जन्म हुआ है और भगवान सूर्य नारायण तो हजारों लाखों साल से इस युग में जन्म ले चुके हैं। तो सबसे पहले ये ज्ञान कर्मयोग का आपने भगवान सूर्य को भगवत गीता सुनाई, ये कैसे संभव है? आपका जन्म तो अभी का है। एक सिंपल क्वेश्चन था अर्जुन। इसके लिए भगवान 5वें श्लोक में उत्तर देते। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, इसके पहले मेरे बहुत से जन्म हो चुके। इस युग में ये जो कृष्ण अवतार लिया है, ये मेरा पहला जन्म नहीं है। इसके पहले मैं बहुत सारे जन्म ले चुका हूं। तान्य अहम वेद सर्वाणी, वेद यानी टू नो, वेद का एक अर्थ है जानना। ये सर्व जन्म मैं जानता हूं। मेरे जितने भी जन्म हुए हैं वो सभी जन्म को मैं जानता हूं अर्जुन। न त्वम वेत्थ परन्तप, वेद, वेद पे से वेद, जानना। मैं सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन आप इन जन्मों को नहीं जानते। न त्वम वेत्थ परन्तप, इसके पहले हजारों जन्म मेरे हो चुके हैं, मैं उसी सभी जन्म को जानता हूं। भगवान कैसे जानते? भगवान त्रिकाल ज्ञानी। हम प्रकृति से के साथ जुड़ गए। जैसे ही आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ गया तो हम बाधित हो गए, काल स्थान से बाधित। शरीर के अंदर आत्मा आ गई तो एक समय पर ही हम एक स्थान पर है। आज 10:25 पर यदि हम यहाँ हैं तो अन्य किधर भी नहीं है। यह है बाधित का अर्थ। हम एक ही समय में जीते हैं, एक ही स्थान पर जीते हैं। हम काल और देश से बाधित है, क्योंकि आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ गया, लेकिन भगवान अबाधित है। प्रकृति भगवान के अधीन है। हम प्रकृति के असर के नीचे है, लेकिन प्रकृति स्वयं ईश्वर के अधीन है। इसके लिए भगवान काल, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति किसी से भी बाधित नहीं है। और भगवान इसके कारण हमारे लिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 काल। भगवान अकाल, कोई काल में बंधे हुए नहीं है, उनके लिए एक ही काल है। जैसे हमारे लिए 2 साल पहले की घटना या 2 साल बाद आने वाली घटना होती है, हम सब जानते हैं इस जन्म का। वैसे ही भगवान सारे जन्मों का जानते हैं। उनके लिए ना आगे है ना पीछे है। वो काल से और देश से, स्थान से अबाधित है। हमें जैसे 2 साल पहले की घटना याद है, वैसे ही भगवान को उनके 20 जन्म आगे की घटना भी याद है। क्योंकि हम एक शरीर के अंदर बंध गए, काल और स्थान से बाधित हो गए। भगवान किसी भी शरीर के अंदर बंधे नहीं। हम प्रकृति के असर के अंदर आ गए, भगवान प्रकृति को अपने अधीन किया है। इसके लिए भगवान को त्रिकाल ज्ञान। यदि कोई आत्मदर्शन करता है, समाधि में कैसे त्रिकाल ज्ञान होता था? क्योंकि समाधि जब लगती थी तब हम आत्मा में आत्मा साक्षात्कार कर सकते थे। हम ये देह से ऊपर उठ जाते थे, ये सृष्टि से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति,
तो जब आत्म साक्षात्कार होता है तो सभी बंधन टूट जाते हैं और उसे त्रिकाल दर्शन हो जाता है। तो वैसे अर्जुन को वो हुआ नहीं, वो प्रकृति के अधीन है, लेकिन भगवान प्रकृति से अबाधित है, प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति उनके अधीन। इसके लिए ना उनके लिए कोई काल है, ना उनके लिए कोई स्थान है, सभी कुछ वासुदेव सर्वम। इसके लिए अर्जुन को वो कहते हैं कि तुझे स्मृति नहीं है, इसके आगे मेरे कितने जन्म हो चुके और तेरे कितने जन्म हो चुके, लेकिन मुझे उसी हरेक जन्म का ज्ञान है। तेरी आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए अविद्या के, प्रकृति के, इसके कारण तू बंध गया, तू मुक्त नहीं है, लेकिन मैं प्रकृति से ऊपर हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं और मुझे वो सारे मेरे जन्म का ज्ञान है। तान्य अहम वेद सर्वाणी, मुझे अहम वो सभी, तान यानी वो सभी जन्मों का मुझे ज्ञान है। न त्वम वेत्थ परंतप, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है, तुम प्रकृति से जुड़े हुए हो। ये अविद्या का आवरण ज्ञान से जब कटेगा तभी आत्म दर्शन होगा, तभी आत्म साक्षात्कार होगा और तब उस वक्त त्रिकाल ज्ञान होगा। तब अन्य पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक हो जाएंगे, फिर वो अलग अलग भास उसका होगा नहीं। तो ये था हमारा 5वां श्लोक। छोटे छोटे श्लोक है शुरुआत में, आगे जाके कर्म को तत्व से समझे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। बहुत ही सुंदर श्लोक आएंगे। भगवान अपने जन्म लेने का प्रयोजन बताएंगे, मैंने ये कृष्ण अवतार लिया ही क्यों, क्या कारण था, यदा यदा ही धर्मस्य, और ये सब श्लोक आगे आएंगे 4थे अध्याय में। अभी तो ये जो शुरुआत के 4-5 श्लोक थे वो ऐतिहासिक श्लोक थे, हिस्ट्री, कि भगवत गीता का उत्पत्ति कैसे हुई, अर्जुन के प्रश्न थे, भगवान कृष्ण उसे समझाते कि ऐसे भगवत गीता प्राप्त हुई ये कलयुग में मनुष्य को। और आगे का उदाहरण देते हैं, आगे एक बार लुप्त हो चुकी है, ये संकेत है, ऑटो सजेशन हमें कि इस बार जो मैंने कही है वो आपको संभाल के रखना है, ये आपका दायित्व है, इसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। संपत्ति तो हम संतानों को देकर जाते हैं, ये सुंदर विचार भी देना पड़ेगा उसे। संपत्ति शरीर को सुख चैन देगी, ये मन को आराम देगी, ये मन को सुख दे। ये जो ज्ञान है, ये जो विचार है, हमें अंदर से सुखी करेंगे। भले ही 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन मन अपसेट हो तो वो गाड़ी भी सुख नहीं देगी हमें। 1 करोड़ की गाड़ी भी सुख नहीं देगी अगर मन अपसेट हो गया। ये मन को सेट करने की विद्या है, इसकी पहले आवश्यकता है, बाद में शरीर का सुख और आराम, वो बाद में। पहले मन को शांत करो, सुख अपने आप प्राप्त होगा। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो या 5 लाख की गाड़ी में बैठे, आनंद अंदर से आता है और ये हमारे हाथ में है उसे कैसे हम उत्पन्न करें, कुछ होते हुए या ना होते हुए, अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें। ये सही ज्ञान, सही विचार जब प्राप्त होंगे तभी हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो 5वें श्लोक का समापन हमने आज किया। यहाँ से आगे 4थे अध्याय की यात्रा अगले मंगलवार को करेंगे। आज 10:30 बज गए, हमारा समय हो चुका है, तो समय की मर्यादा रखेंगे। यदि आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या कुछ कहना है तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना। एनी क्वेश्चन? प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम
शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण।